एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। इजी मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, रैशनल नंबर। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। लेकिन आज की ये वीडियो हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, हमारी एक्सरसाइजेज में क्या आएगा, एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, हमें पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया था। नंबर्स क्या होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया सब। तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपके नंबर्स को लेके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम थोड़ा देख लेते हैं हमें, ताकि रिवाइज हो जाए इस चैप्टर में करने के लिए। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं हम 1 से, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनको डिनोट करते हैं एन से और 1 से स्टार्ट होते हैं। ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब आते हैं होल नंबर पे। सबसे पहले होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सारे होल नंबर स्टार्ट होते, सारे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। मतलब होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक 0 डिजिट का ही डिफरेंस है, बाकी सेम होते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे, जिनको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, साथ के साथ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। मतलब ये स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। अब आते हैं रैशनल नंबर पे, जिनको हम डिनोट करते हैं क्यू से। और इनको रैशनल नंबर, कौन से नंबर रैशनल नंबर है हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो सारे वो नंबर डिवाइड वाले, रेशो वाले, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं S से, स्मॉल s। ये रैशनल नंबर होते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो डाउट होते हैं वो इरेशनल नंबर्स में ही होते हैं। तो अब जैसे कि ये हम क्लास 9th के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पता चलेगा। अगर रैशनल और इरेशनल में फ़र्क की बात देखें तो क्लास 9th में ये डिफरेंस दिया जाता है, वो नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे कौन से नंबर होते हैं? फिर हमारे पास एग्जाम्पल है √2, √3, √7, √15 और ऐसे बहुत सारे नंबर है। और साथ के साथ एक इरेशनल का एग्जाम्पल है पाई, जिसकी हम वैल्यू लिखते हैं 22/7। तो अब हमें यहाँ पे एक बात क्लियर करना है। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने सबके बच्चों के लिए बनाई थी, जो 3rd का बच्चा लेके 10th तक का बच्चा देख सकता है और उससे समझ सकता है। लेकिन ये जो हम स्पेशली कर रहे हैं, ये 9th क्लास के और उससे अबव क्लासेस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ जाके हमें इरेशनल नंबर के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो होना जरूरी है। अब जैसे कि पाई को हम लिखते हैं नॉर्मली 22/7। मैं पहले ही बता दूं, 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। 22, इन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती। पाई की वैल्यू कुछ होती है 3.1412 समथिंग, आगे चलती रहती है, ये ख़त्म नहीं होती है। लेकिन 22/7 की वैल्यू होती है 3.1428 और ये चलती रहती है। लेकिन 2 डिजिट सेम होते हैं, तो हम एवरी मैथमेटिक्स जहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी होती है, हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा हायर क्लासेस की बातें हैं, हमें अभी यहाँ पे यही ध्यान रखना है।
शायद सबको क्लियर हो गया होगा। इरेशनल नंबर जो जिनको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और √2, √3, √7 ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब पाई कैसे इरेशनल नंबर है ये आप और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ सकते हो, 11th 12th, आगे BSc MSc में आप जाके आगे पढ़ोगे। तो ये थे हमारे नंबर्स। √2 रूट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखो ये सारे के जो नंबर है ये मिलके बनाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो ये होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स। जब हमने नंबर सिस्टम किया था तो हमने देखा था कि नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रियल नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी आपको कुछ नहीं करना है, उसका हमें कुछ नहीं पता है। तो ये थे रियल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं रूट क्या होते हैं, और रियल नंबर्स के आगे डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो मैं ये रब कर देती हूँ। तो अब हम थोड़ा सा एक पार्ट देख लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं। इनके लिए मैंने कोई अलग से वीडियो बनाई नहीं है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो साइन होता है ये रूट का होता है, अंडर रूट इसे बोलते हैं। मान लो इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, हम ले लेते हैं x इसके अंदर वैल्यू है। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ये दोनों चीज़ सेम होती है और ये चीज़ भी इन दोनों के इक्वल ही होती है। ये तीनों चीज़ सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया है तो वो अंडरस्टूड है कि हम स्क्वायर रूट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 की ही बात कर रहे हैं। अब x का स्क्वायर रूट निकालना है, हमेशा याद रखना x का स्क्वायर रूट कोई एक्चुअल में अनदर नंबर ही होगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास x का निकालना है स्क्वायर रूट, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो y आई थी। अब y कैसे आई, क्या लॉजिक था कि मैंने y को 2 बार मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास x आ गया। तो यही एक चीज़ होती है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। अब मान लो कोई एग्जांपल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट अंडर 4 ले लिया। ओके, तो हमें अंडरस्टूड है कि 2 × 2 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी। तो ये होता है स्क्वायर रूट। इसको ही सेकंड रूट भी बोल देते हैं, इसी को स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं, और इसको सिंपल रूट भी बोल देते हैं। अब अगर यहाँ पे 2 की बजाय मेरे पास जो x है यहाँ पे 3 लिखा जाए तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो इस फिर ये इसका सेम मतलब है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो अब जो मेरे पास क्यूब रूट की वैल्यू होगी, मान लो वो y है, तो y कैसे है कि ये y को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, x आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट निकालना है 27 का, तो हमें पता है 3 × 3 अगर मैं कर लूँ तो मेरे पास 27 आता है। ये होता है क्यूब रूट। तो ये जो था इतना सा टॉपिक था क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में, हमें पता चल गया ये क्या होता है। सो नेक्स्ट हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से और उसका आंसर डेसिमल में आता है और डेसिमल के बाद में 1, 2, 3 डिजिट तक चलता है, तो उसे बोलते हैं सिंपली डेसिमल एक्सपेंशन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/2 या 2/5, कुछ भी 1/2 कुछ भी ले लो। अगर मैं 5/2 को करती हूँ, 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 1 रह गया, 0.50 वहाँ पे 10 आ गया और 0 जो मेरा रिमाइंडर बच गया। तो जो 2.5 है पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद डिजिट क्या आ जाता है, 1 डिजिट आता है। अगर ज़्यादा भी आता तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता, सिंपली होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है डेसिमल एक्सपेंशन को 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन और जो दूसरा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है टर्मिनेटिंग और यहाँ पे नॉन, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होगा। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, पहले मैं बता देती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है
इस एक्सपेंशन में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक पॉइंट पे जो ये आंसर है, ये जो डिजिट है वो खत्म हो जाती है, हमें एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये चीज़ नहीं होती है। ये जो डिवाइड करते हैं तो ये जो आंसर है वो चलता रहता है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, हम रुक जाते हैं 1 2 4 5 करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये बहुत आगे तक जाने वाला है। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इसका फॉर एग्जाम्पल मैं 7/8 ले लेती हूँ। अब अगर करके देखूँ मैं 7 को 8 से, तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा 70 आ जाएगा, 8 पे 64, 6 रह गया, ठीक है, फिर 60 आ जाएगा, 7 56 सॉरी 4 आ जाएगा और फिर 5 पे चला जाएगा 40 एंड हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिल गया है। 7/8 की वैल्यू मुझे मिल गई है 0.875 और रिमाइंडर बच गया है वो है 0। तो मुझे पता चल गया इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 0.875। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर इसमें मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 10/3। अब अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 3 9, सॉरी 9, यहाँ पे बच गया 1 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 10, फिर 3 3 9, फिर 10, फिर 3 3 9, फिर 10, फिर 3 3 9, फिर 1 और फिर 10। तो ये जो है ऐसे चलती रहेगी, हमें नहीं पता कब तक चलती रहेगी। हमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिला है, ये भी जो हमारा चलता रहेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या नॉन। रैशनल नंबर में दोनों हो सकते हैं, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी मिल सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी। लेकिन इरैशनल नंबर में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, हमें नहीं पता चलता कि वो जो है आंसर है हमें कहाँ जाएगा, हमें रिमाइंडर 0 कहाँ पे मिलेगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो इस चैप्टर में जो मेन था वो यही था। अब जो आगे एक टॉपिक है वो है नंबर लाइन, जो हमने 8th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में की थी। नंबर लाइन, सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी, बहुत सिंपल था। अगर ये नंबर लाइन अगर एग्जाम में आती है तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं। मैं बता देती हूँ यहीं पे नंबर लाइन, हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, सेंटर में हम 0 लेते हैं, जिसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जाते हैं 1 2 3 और ऐसे ही चलते रहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव नंबर जाते हैं -1 -2 -3 और चलते जाते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है, हम अपनी मर्जी से कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनके बीच में हमें पता है 1/2 भी होगा वैल्यू, 1/4 भी होगी, जो वो सारी वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यू होती है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही होते हैं, हमें जब भी कोई नंबर लाइन पे ड्रॉ करने होते हैं हम उसकी वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल के कि जहाँ जैसे आती है वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये होती है नंबर लाइन। अब जो इस चैप्टर में मेन रह गया है वो थोड़ा जो हमें फॉर्मूलेज करने होते हैं, आइडेंटिटीज करनी है और एक्सपोनेंट के होते हैं। या तो मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है कि हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे उनको करते रहेंगे, क्योंकि वो हमने पिछले चैप्टर्स में पिछले साल की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। तब तक आप हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।